हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड नॉलेज। एंड इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 8 जीएवी साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो हम इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग या पहले वाली वीडियोज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ अ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए हमारे पास यहाँ दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मेटल्स एंड सेकेंड वन इज़ अ नॉन मेटल्स। तो हम देखते हैं ये होते क्या हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेज द मटीरियल्स मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉन एज प्योर सब्सटेंस। देखिए कोई मटेरियल है वो किसी काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं, हम उसको प्योर सब्सटेंस में कंसीडर करते हैं। अ सैम्पल ऑफ अ गिवन एलिमेंट और अ गिवन कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, कोई कंपाउंड है जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ हमने, वो अपनी प्योर फॉर्म में है, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। दिस इज़ बिकॉज गिवन एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सम काइंड। ठीक है ना, वो किसी सेम काइंड के एटम के साथ मिलके बना है, दैट्स वाई वो क्या है, प्योर है। कोई चीज़ प्योर कब होती है, हम प्योर इसलिए बोलते हैं उस चीज़ को क्योंकि उसमें कुछ भी ऑल्टरनेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं किया होता, जो उसकी प्योरिटी है वो एज इट इज़ होती है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना या कंपाउंड्स हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किस बेसिस पे डिफरेंट है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एज ए मेड अप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की क्या है। एलिमेंट्स में दे आर 118 एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट। तो अब तक जो हमने एलिमेंट्स निकाले हैं, ढूंढे हैं, वो कितने हैं, 118 हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स सेपरेटली। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है सभी को डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स में है और सबका बहुत बड़ा डिस्टिंक्ट है। इसलिए तो इन्होंने क्या किया है, हैंस एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, तो जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं आर ग्रुप टुगेदर एंड देयर जर्नल करेक्टरिस्टिक्स आर स्टडी। ठीक है, उनको ग्रुप कर लिए जिनके सेम फीचर्स हैं या कुछ भी हैं, उनका एक ग्रुप बना लिया। दूसरे जो एलिमेंट हैं उनका जो सेम फीचर्स है उनका एक ग्रुप बना लिया, देन उसके ऊपर हमने स्टडी की है। ठीक है, सच ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे अगर कोई क्लास में कोई एक 20 बच्चों की क्लास है, तो उसमें से कुछ बच्चे वीक होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ इंटेलिजेंट होंगे। तो हमने क्या किया, जो वीक बच्चे हैं हमने उनका ग्रुप बना लिया, एवरेज का बना लिया, इंटेलिजेंट का बना लिया। तो देखिए ग्रुप बनाने में मतलब एज इट इज़ वो नहीं है कि हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि वो नालायक है, वो पढ़ता नहीं है, वो इसलिए था कि हम उसको और अच्छे से हेल्प करें। जो हमारे वीक बच्चे हैं हम उनको और ज़्यादा अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं हम उनको और ज़्यादा असिस्टेंस देंगे, गाइडेंस देंगे, क्योंकि वो और इम्प्रूव करें, है ना। और एवरेज बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे ताकि वो इंटेलिजेंट जो बच्चे जितना मार्क्स लेके आ रहे हैं उतना ट्राई करें। ठीक है, तो ये होता है, तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है द एलिमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। अब देखिए जो एलिमेंट्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द मेटल्स, सेकेंड वन इज़ द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इनको 2 हमने कैटेगरी में कवर कर लिया। फर्स्ट जो हमारा मेटल है और दूसरा कौन सा है, हमारा नॉन मेटल है। यहाँ पर दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेज इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो किन बेसिस पे हमने इनको निकाला है, मेटल्स एंड मेटल को किन बेसिस पे निकाला है, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो चलो देखते हैं स्टार्टिंग्स में अक्रेंस ऑफ मेटल कि मेटल्स ओके कैसे मिलते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से आए हैं, तो ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में। तो मेटल्स एग्जिस्ट इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कि ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा में। इन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट कौन सी वाली लेयर होती है, जैसे ये अर्थ है हमारी, चलिए तो स्क्वायर में बन गई। ये जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है यहाँ दिखाती हूँ, जैसे ये ऊपर वाली लेयर है ये क्रस्ट होगी, नीचे वाली मेंटल होगी और नीचे उससे कोर होती है। ठीक है ना, तो ऐसे होता है हमारा। तो जो मेटल्स हैं, मेटल एग्जिस्ट इन अबंडेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट, क्रस्ट वाली लेयर जो हमारी वाली लेयर है ना, जहाँ पर ह्यूमंस भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है, रहते हैं। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है, एल्यूमिनियम। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा एल्यूमिनियम है इज़ अ मोस्ट अबंडेंट मेटल, इट इज़ फॉलोड बाय आयरन। फर्स्ट नंबर पे हमारा जो एल्यूमिनियम है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें पाया जाता है, और सेकंड वाला हमारा क्या है, आयरन है। ठीक है,
तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मेटल्स जो अबंडेंट में मिलते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिव का मतलब है किसी चीज़ के साथ उसका रिएक्शन होना, ठीक है, किसी चीज़ के साथ हम उसको रख रहे हैं तो उनका रिएक्शन कैसा है, क्या वो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो फायर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका क्या हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से, सोडियम है, पोटाशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं लाइक ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं हमारे, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए हम क्यों प्रेफर करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर पहनना ज्वेलरी, एज ए ज्वेलरी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, हमारी स्किन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड प्लैटिनम अकर्स इन नेचर इन देयर एलिमेंटल और नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट होती है उनकी जो बेसिक स्टेट होती है, ठीक है। तो हमारा जो एल्यूमिनियम और आयरन है वो अबंडेंट में पाया जाता है। पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये जो है जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हमने ये पढ़ा। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, येस वी रेड कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है। ओके चलो, मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट का एक मतलब क्या होता है, देखिए फ्री स्टेट का एक तरह से अगर हम एक्सप्लेन, हाँ जी, तो मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे मोस्टली फ्री स्टेट्स में मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब वो किसी भी जो कंपाउंड है या किसी भी एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, हमें एकदम फ्री स्टेट में मिलेंगे वो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर टू वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। तो जो हमारी ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये हमारी दो एग्जाम्पल्स है किसकी, नॉन मेटल्स की। सेवरल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में थे, लाइक ऑक्साइड और नाइट्रेट्स में। सल्फर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। देखिए जो सल्फर है हमारा, यहाँ पर जो सल्फर है ये हमें फ्री स्टेट में भी मिलेगा और कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा, ठीक है। सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स। कार्बन एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। जो हमारा कार्बन है वो हमें नेटिव स्टेट में मतलब सिंगल स्टेट में मिलेगा वो, ठीक है, अपनी। एंड डायमंड जैसे ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ये सब भी क्या है, ये कार्बन की ही फॉर्म है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। जो हमारा कार्बन है वो और कैसे एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड्स की फॉर्म में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये थे नॉन मेटल्स हमारे। हम आगे बढ़ते हैं मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। तो क्या होते हैं हमारे मिनरल्स एंड ओर्स, तो देखिए कहते हैं मिनरल इज अ नेचुरली अक्रिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं एक मिनरल है वो क्या है, वो नेचुरली मिलते हैं हमें, इनऑर्गेनिक होते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक वर्ड, तो हमारे जो इनऑर्गेनिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, येस दे आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो हमारा जो इनऑर्गेनिक का मतलब है यहाँ पर, तो क्या है इनऑर्गेनिक का मतलब, लाइक वो लिविंग नहीं है, ठीक है। दे आर नॉन लिविंग सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमें कहाँ मिलते हैं ये, सरफेस ऑफ अर्थ के हमें अंदर ये पाए जाते हैं। मैं दोबारा पढ़ाती हूँ, अ मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक होते हैं लेकिन लिविंग नहीं होते हैं। फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड ओर इज़ अ मिनरल फॉर्म फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन है ओर की, ओर क्या है हमारे पास, हमारा जो ओर है वो क्या होता है, एक मिनरल, एक मिनरल होता है फ्रॉम विच वन और टू मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो मतलब और में से क्या है, मेटल्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इस बॉक्साइट और एन आयरन फ्रॉम इस हेमेटाइट ओर, ठीक है ना। तो एक हेमेटाइट ओर होती है तो उसमें से आयरन निकाला जाता है, और एक बॉक्साइट ओर होती है जिसमें से हमने एल्यूमिनियम निकाला है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल, कि तो जो सीक्वेंस होते हैं मतलब एक सीरीज होती हैं जो प्रोसेसेस की, अंडर द एक्सट्रैक्ट अ मेटल, सॉरी यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स और इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेटल को निकालते हैं उसकी प्योर फॉर्म में, ठीक है। यही डेफिनेशन है, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल। हम क्या करते हैं, एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सीक्वेंस यूज़ करते हैं उसकी प्योर फॉर्म, इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है ना, उसके ओर में से। तो ओर में से जो है वो मेटल्स निकलते हैं, और मेटल क्या है, वो एक मिनरल है। मिनरल क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमें अंडर अर्थ मिलते हैं, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब देखेंगे कि क्या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कि कैसे एक्सट्रैक्शन होती है। एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना, मेटल कैसे निकाले जाते हैं इसकी ओर से, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास है यहाँ पर, द फर्स्ट वन हेयर इज
कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इट इज़ द प्रोसेस और रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। देखिए ओर में से क्या करेंगे हम, इम्प्योरिटीज़ निकाल देंगे तो प्योर बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकेंड है रिडक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। तो हम क्या करेंगे, ट्रीट करते हैं उसको, किसी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल ओर के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, उसको अपनी फ्री स्टेट में मिल जाएगा, रिडक्शन करेंगे उसमें से। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब है द मेटल obtained बाय रिडक्शन इज जनरली इम्प्योर। कि तो अगर जो हमें रिडक्शन यूज़ करके जो हमें मेटल मिलेगा ना, वो इम्प्योर होगा, प्योर नहीं होगा। तो रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइन करना, उसको प्योरीफाई करना। रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ इट्स इम्प्योर मेटल, ठीक है। इस इम्प्योर मेटल को क्या करता है, वो प्योर करता है, प्योरीफिकेशन का स्टेप होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो मेटल्स हैं उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया जो एक बार हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। यस, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी। हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि जो मेटल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल एंड दूसरा होता है हमारा नॉन मेटल। उसके बाद हमने देखा अक्रेंस ऑफ मेटल, तो कैसे मिलते हैं हमें मेटल्स, ठीक है। जो मेटल्स अबंडेंस में मिलते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, दे आर इन अबंडेंस, ठीक है। उसके बाद लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स देखे हमने, नॉन मेटल्स देखे, मिनरल्स देखे एंड ओर्स देखे। मिनरल क्या होता है, हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो अबंडेंस में मिल रहा है हमें, ओके। और क्या होती हैं, और हमें मिनरल से मिलती हैं, ओके। और में से हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, कंसंट्रेशन ऑफ एंड रिडक्शन। हाँ जी, तो चलिए हम अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहला है फिज़िकल स्टेट। तो फिज़िकल स्टेट क्या होती है, कहते हैं ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, कहते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं ना मरकरी को छोड़ के, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जितने भी मेटल्स होंगे लाइक कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम। अब आयरन, आपने आयरन को मेल्ट देखा है, अगर हम घर में कोई आयरन की चीज़ें बनाते हैं, ऐसे तो दरवाज़ा अगर आयरन का हमारा हो तो मेल्ट हो जाएगा नहीं, क्योंकि वो एक मेटल और वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, ठीक है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स है किसके, मेटल्स के। तो जो मेटल हैं वो अपनी उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। किसको छोड़ के, सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा मर्करी है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, मेटल तो हमने देख लिया वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होंगे मरकरी को छोड़ के। मरकरी भी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। अब कहते हैं जो नॉन मेटल्स हैं में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये तीनों स्टेट में हो सकते हैं। कार्बन, सल्फर, phosphorus, iodine are few examples of non-metal which exist in solid state. ब्रोमाइन exist in liquid and chlorine, oxygen and nitrogen ये किस में होते हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। जो हमारे सारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट, हाँ जी, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, ठीक है, मरकरी को छोड़ के। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एग्जांपल लेते हैं, हमने हमारे घर में गैस होता है, गैस के ऊपर मैंने गैस ऑन किया, उसके ऊपर मैंने एक दूध वाला पतीला रख दिया, मैंने गैस का जो वो था उसको भी सिम पे कर दिया, ज़्यादा तेज़ नहीं किया। तो मैं देखूँगी कि 5 या 10 मिनट्स बाद, और साथ में मैंने एक मशीन रखी जो टेम्परेचर को मेजर कर रही है कि जो पतीले का टेम्परेचर है, दूध का टेम्परेचर कितना है। तो मैं देखती हूँ कि पर्टिकुलर टेम्परेचर में आके ना जो मेरा जो है उसमें पतीले में दूध रखा हुआ है वो क्या हो गया, उबलने लग गया, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर एक चीज़ का, कि इस टेम्परेचर पे आके वो उबलने लग जाएगा, है ना। जैसे घर में पकौड़े तल रहे हैं तो तेल का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर में आके तेल गर्म हो जाएगा और उसके बाद हम इजीली इसमें से फ्राई कर सकते हैं चीज़ें। तो यहीं पर एग्जांपल है, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना जनरली हैव हाई मेल्टिंग, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल आयरन ले लिया हमने, मेटल है, आयरन को जब हमने गर्म करना शुरू किया तो हम कब तक, मतलब उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हमने बढ़ाना पड़ता है उसको मेल्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उसका जो टेम्परेचर वो हाई है।
हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट। किस चीज़ को बॉयल करते हैं, जो मिल्क वाली एग्जांपल थी वो बॉइलिंग पॉइंट वाली थी, और जो आयरन वाली मैंने एग्जांपल दी वो मेल्टिंग पॉइंट की है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना है 1536 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 3000 डिग्री सेल्सियस। सम मेटल्स हाउएवर हैव एक्सेप्शनल, अब देखो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल, ज़रूरी नहीं कि हर कोई मेटल जो इतना सख्त होते हैं, कुछ बेचारे सॉफ्ट हार्टेड या काइंड हार्टेड टाइप के होते हैं। तो वो कौन से मेटल्स आ जाते हैं हमारे, सेजियम, जो हमारे बेचारे सेजियम है, सॉफ्ट सा क्यूट सा सेजियम, ये रहा, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी, वो कितना है 28.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 28.7 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और वहीं जो आयरन है वो एकदम सख्त है, लाइक कि आड़ा है तो भी कोई भी आ जाए तो मैं देख लूँगा, तो उसका कितना है 1536 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जैसे हमने मेटल्स का देखा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो नॉन मेटल्स क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज़ 119 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट है सल्फर का 119 डिग्री सेल्सियस है। और देयर, अब इसमें भी एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड सबसे है, ये देखिए जो डायमंड है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन सेल्सियस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। हमने ये पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो डायमंड है उसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमने सीजियम देखा था जो एक मेटल है और जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। और यहाँ पर हमने डायमंड देखा जो एक नॉन मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी का मतलब है कितने डेंस होते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी। ये कितने डेंसर्स होते हैं, तो जो हमारा मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की लो होती है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, अब इनमें भी एक्सेप्शंस हैं। क्या है, सोडियम एंड पोटाशियम विच आर मेटल्स हैव क्वाइट लो डेंसिटी। अब जो सोडियम एंड पोटाशियम है एक मेटल्स हैं, ठीक है, इनकी क्या है, लो डेंसिटी होती है। देयर डेंसिटी वैल्यू इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से भी कम ये डेंस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हार्डनेस के बारे में। अब देखिए तो ऑब्वियस है मेटल है तो वो हार्ड होगा ही होगा। मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड, आयरन हार्ड है, गोल्ड हार्ड है, सिल्वर हार्ड है ना। उसके बाद दे कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्ट। अब देखिए अगर इसके ऊपर हम कुछ आयरन के ऊपर, ठीक है ना, अब किसी चीज़ के ऊपर इसको मारेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसी टाइम ब्रेक हो जाए, राइट, लाइक थोड़ा सा उसमें इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल मतलब ईजिली ब्रेक हो जाते हैं एंड ईजिली ब्रेक इन टू पीसेज विद हैमर, ठीक है। अगेन दे आर सम एक्सेप्शन, अब इसमें भी एक्सेप्शंस आगे कहते हैं जो सोडियम एंड पोटाशियम है ये है तो मेटल बट दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, ठीक है। तो जो हमारे कौन से जो सोडियम एंड पोटाशियम मेटल्स हैं उनको हम इजिली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटाशियम क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट हैं बेचारे, ओके। ऑन द अदर हैंड जो डायमंड है हमने देखा था उसका हाई, डायमंड एक एक्सेप्शन ये थी कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और सेकंड जो इसकी एक एक्सेप्शन है कि जो डायमंड है वो नॉन मेटल है और विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, ये हार्डेस्ट है, ठीक है। चलो लिस्टर, अब इसका मतलब क्या है, कहते हैं मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, जो मेटल्स होंगे उनका एक शाइनी सरफेस होता है, दिस इज नॉन एज मेटेलिक लस्टर। नॉन मेटल्स जनरली हैव डल अपीयरेंस, जो नॉन मेटल्स होंगे बेचारे डल से होंगे और जो मेटल्स हैं वो बहुत चमकते धमकते सुंदर सुंदर होंगे। एंड दे आर नॉन लिस्टेरियस, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैज़ नेचुरल लिस्टर। तो जो एक सिर्फ आयोडीन एक्सेप्शन है यहाँ पर, जिसका क्या है नेचुरली जो है शाइनिंग चीज़ होती है उसमें। तो जो हमारा जो आयोडीन होता है वो जो एक ओनली नॉन मेटल है जिसकी जो सरफेस होता है वो थोड़ा शाइनी होता है, बाकी सारे डल अपीयरेंस वाले होते हैं। अब देखते हैं डू यू नो वाला पार्ट हमने, तो इसमें क्या बोला, कहते हैं ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर समथिंग मेटल लूज देयर शाइन। कहते हैं अगर हम एयर का एक्सपोजर करते हैं किसमें, मेटल में, जो मेटल्स होंगे वो अपनी शाइन को लूज़ कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज मेटल्स रिएक्ट विद वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो अलग अलग गैसेस जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है, डल हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड, ये रीज़न होता है उनके कलर चेंज होने का। अब देखते हैं मेलेबिलिटी।
मेलेबिलिटी का मतलब है मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, हम इनको थिन थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं बिना इनको तोड़े हुए, इसको इनको बोलते हैं मेलेबिलिटी। नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स, दे आर ब्रिटल, ब्रेक इनटू पीसीस। ठीक है, ब्रिटल होते हैं। अब उसके बाद है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी वाला क्या है, कहते हैं जो मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हमने मेलेबिलिटी में देखा था वो थिन शीट्स में जा सकते हैं, और डक्टिलिटी में क्या है, उनको वायर्स में, थिन वायर्स में ले जाया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नॉन एज डक्टिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन वायर्स आर कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मेकिंग नेट डोर्स एंड वायर मिशेस एंड सो ऑन। तो ठीक है, तो जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन वायर्स हैं, ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं, इसलिए इनको हम फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ डक्टिलिटी, मतलब उनको थिन वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल। इसके ऑपोजिट जो नॉन मेटल्स होते हैं बेचारे, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेलेबिलिटी भी नहीं है, डक्टिलिटी भी नहीं है, शाइनी सरफेस भी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है, लाइक बहुत नाइंसाफ़ी है इनके साथ। चलो कोई बात नहीं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दिस इज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, एक एक एबिलिटी होती है किसी मेटल की कि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेल सकता है वो बिना अपने आप बिना टूटे। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। हमें पता है कि वो मेलेबल होते हैं, उनके अंदर डक्टिलिटी होती है कि उनको थिन वायर, थिन शीट्स में ले जाया जा सकता है बिना तोड़े, तो इसलिए उनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। लेकिन नॉन मेटल इनकी ऑपोजिट है, उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होती है। ओके, यस। उसके बाद है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है कि जो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास होती है कि नहीं, देखते हैं। अबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट और इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टेकन एज इंडिकेटर ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। वी जनरली स्पीक ऑफ टाइप ऑफ कंडक्टिविटी थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। थर्मल का मतलब है हीट कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए तो आप खुद बताइए जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आर मेटल्स आर कंडक्टिव, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं या इलेक्ट्रिव, उनमें मतलब कंडक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, या अगर होते हैं तो कौन से वाले, हीट वाली उनमें कंडक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रिसिटी वाली। नेक्स्ट हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी जो है, हाँ जिसका ये पॉइंट है, थर्मल कंडक्टिविटी of a material is a measure of the ease with the heat energy can flow through it। एक हीट एनर्जी फ्लो होती है। जैसे हम एक एक्टिविटी में आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आ जाएगा आपको। आपने क्या लिया, आपने यहाँ पर ये गैस चलाई है, इसके ऊपर आपने ये रख दिया पतीला। अब आप बना रहे हो मटर पनीर की सब्ज़ी, आपने सब डाल दिया, तड़का तुड़का लगा दिया, यहाँ पर आपकी फ्लेम चल रही है। अब इसके अंदर आपने डाली एक करछी, इसको घुमाने के लिए ये खड़े हो आप यहाँ पर, अब इसको हिला रहे हो आप अच्छे से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारी। ठीक है, अब आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि ये जो पतीले का सरफेस है ये भी गर्म हो गया, और ये जो आपने इसमें डाली थी, करछी डाली थी, वो भी गर्म होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ओके, तो हमने देखा ना आयरन, लोहे की चीज़ें भी गर्म हो जाती हैं। दिस एक्टिविटी शो दैट मेटल कैन ईजिली कंडक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसका मतलब जो मेटल्स हैं वो अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन यूज टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। इसलिए हम उनसे कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं कॉपर एंड आयरन से, ताकि उनमें से अच्छे से हीट पास हो। हीट पास होगी तभी तो अंदर वाली जो चीज़ें वो पकेंगी। ओके, अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब है आयरन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यस होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि जो आयरन है एक मेटल है, उसमें से भी क्या है, वो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है। अब है उसके अंदर सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी का मतलब है विद अ पीस ऑफ मेटल इज स्ट्रक विद समथिंग हार्ड, रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस। अब लोहे का कुछ भी ले लो, एक वायर नहीं, एक रोड ले लो, आप उसको फेंक के मारो, किसी के ऊपर नहीं मारना है, नीचे मारो, तो अब देखो कुछ आवाज़ आई गिरने की उसकी, है ना, ये कॉपर की, तो उसको बोलते हैं सोनोरिसिटी, मतलब उसका रिंगिंग साउंड। मेटल्स आर देयरफॉर सेड टू बी सोनोरियस एंड इट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी दैट मेटल आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरियस। यहाँ पर भी इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। नाउ इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंसेस देयर फिजिकल प्रॉपर्टी डैज वन मेक दिस। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, तो मैं कहूँगी कि जी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इट इज़ मस्ट।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें आप। अब इनको अच्छे से पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर करना है। आप मार्क कर लीजिए आप अपनी नोटबुक के ऊपर। यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट अच्छे से दिया हुआ है, डेंसिटी, हार्डनेस, लस्ट्रियर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसिल, सोनोरिटी। ओके, नाउ देयर आर सम एलिमेंट, नीचे पढ़ते हैं हम क्या बोल रहे हैं। कहते हैं देयर आर सम एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। अब कहते हैं कुछ एलिमेंट हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटल की। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स का भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, नॉन मेटल की भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको मेटालॉइड्स कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं मेटालॉइड्स की। कौन सी हैं? सिलिकेनियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ठीक है, ये सारा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा मेरे साथ बोलिए? सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, इनको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप एक दो बार, तो एक तरह से माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, एंड नाउ फॉर, अब हम वीडियो ख़त्म करने का टाइम है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो मेटल हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसके हम डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।